पनवारी गांव हुआ भगवा में, ग्रामवासियों ने लिया मोदी की गारंटी का संकल्प। पनवारी किसी व्यक्ति के पीछे नहीं, अब भाजपा व मोदी का परिवार है पनवारी। पिछली बार से अधिक होगा पनवारी में भाजपा को मतदान। यशपाल चौधरी। जो लोग पार्टी के खिलाफ जाकर कार्य कर रहे हैं, उनका अस्तित्व शेष नहीं रहेगा। यशपाल चौधरी। विपक्षियों के पास कोई भी नीति या एजेंडा नहीं है। राजकुमार चाहर। पनवारी में राजकुमार चाहर के समर्थन में उमड़ी भीड़, गांव की बेटियों ने तिलक कर आरती की। आगरा, फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत फतेहपुर सीकरी विधानसभा क्षेत्र के गांव पनवारी से भाजपा लोकसभा प्रत्याशी राजकुमार चाहर के समर्थन में हजारों ग्रामीणों ने विजय का शंखनाद किया। भाजपा नेता चौधरी यशपाल सिंह के आयोजकत्व में विजय संकल्प महापंचायत में आगमन हेतु गांव पहुंचे सांसद चाहर पर ग्रामीणों ने जमकर पुष्पवर्षा की। जनसभा में जाने के दौरान विभिन्न स्थानों पर जगह जगह स्वागत किया गया। वहीं मंच पर पनवारी गांव की बेटियों ने सांसद चाहर के तिलक कर आरती की। वहीं मंच पर पनवारी गांव के लोगों ने सांसद चाहर का स्वाफा व चांदी का मुकुट पहनाकर स्वागत किया। महापंचायत में बोलते हुए सांसद चाहर ने कहा, मैं पार्टी का सिपाही हूँ। पार्टी का सिपाही होने के नाते पार्टी मुझे जो दायित्व देती है उसका ईमानदारी से निर्वहन करता हूँ। किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैंने देश भर में संगठन को मजबूत करने के लिए काम किया है। सांसद होने के नाते फतेहपुर सीकरी का विकास किया है। फिर से पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताया है कि मैं फतेहपुर सीकरी की जनता का फिर से सेवक बन कार्य करूं। चाहर ने कहा, देश की और फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र की राष्ट्रवादी जनता सिर्फ पार्टी को अपना समर्थन देगी। विपक्षियों के पास कोई भी नीति या एजेंडा नहीं है। राजनीति में अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए चुनाव का सहारा लिया जा रहा है। पनवारी गांव ने पिछली बार भाजपा को रिकॉर्ड मतदान किया था, इस बार उससे अधिक मतदान होगा। महापंचायत के दौरान सांसद ने जनसंवाद करते हुए कहा कि पिछली और वर्तमान सरकारों में फर्क दिखा क्या, सरकारी योजनाओं का लाभ मिला क्या, गांवों में सड़कों का विस्तार हुआ क्या, महिलाओं को धुएं से मुक्ति मिलकर उज्ज्वला कनेक्शन मिला क्या। उपस्थित जनसमुदाय द्वारा हाथ उठाकर एवं ताली बजाकर अपना समर्थन दिया गया। कार्यक्रम में मौजूद भाजपा नेता भी जनता का उत्साह देखकर गदगद दिखे। सांसद चाहर ने जनसमुदाय से अपना भावनात्मक रिश्ता जोड़ते हुए कहा कि उन्हें सांसद बनने की कभी लालसा नहीं रही थी। उन्होंने हमेशा विधानसभा का चुनाव लड़ा। पार्टी ने लोकसभा चुनाव लड़ने का निर्देश दिया तो स्वीकार करते हुए चुनाव लड़ा और लगभग 5 लाख मतों से जीत दर्ज की। जनता का अटूट विश्वास ही था कि पूरे देश में सर्वाधिक मतों से जीत दर्ज करने का रिकॉर्ड बना। भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान के बेटे का मान रखते हुए किसान मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर किसानों के बीच जाने का अवसर प्रदान किया। सांसद चाहर ने कहा, पनवारी किसी व्यक्ति के पीछे नहीं, अब भाजपा व मोदी का परिवार है पनवारी। 2019 में भी हुआ, 2014 में भी हुआ। 2014 से पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में नहीं थी। उन 10 वर्षों में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। जब 2014 में देश के प्रधानमंत्री के रूप में श्री नरेंद्र मोदी जी को जनता ने, देश की जनता ने अपना प्रधानमंत्री बनाया और फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र एक नया संसदीय क्षेत्र बना था उससे एक पंचवर्षीय पहले, तो आगरा की जनता ने, आगरा जिले की जनता ने जो कमल का फूल लेकर आया, हमारा जो प्रत्याशी भी आया कमल का फूल लेकर, उसे भी 2014 में जिताने का काम किया और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनाई। साथियों, 2019 का चुनाव आया। 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एक किसान के बेटे राजकुमार चाहर को टिकट दी। 2014 में जहां हम लगभग 1.5 लाख वोट से जीते, शायद 1,70,000 के आसपास, 2019 में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, योगी आदित्यनाथ हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जब चुनाव हुआ
तो 2019 में फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र की जनता को मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि 2 बीघा जमीन के खेता जोता के एक लड़के को जब भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया, तो जहां 2014 में हम 1,72,000 1,70,000 से जीते, तो 2019 में 4,95,000 की जीत मेरे क्षेत्र की जनता ने करके दी। यह जीत कोई राजकुमार चाहर की नहीं थी साहब। अरे राजकुमार चाहर अकेला लड़ता तो क्या कर लेता, 10,000 पा जाता, 20,000 पा जाता, 50,000 पा जाता, 80,000 पा जाता, इससे ज्यादा क्या पाता? क्योंकि यह चुनाव देश का है। यह चुनाव देश में प्रधानमंत्री कौन बने इस बात का चुनाव है। तो इसीलिए 4,95,000 की जीत कराई। और साथियों, पूरे उत्तर प्रदेश में यह जीत नंबर 1 की जीत कहलाई, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। आज फिर चुनाव आया, उससे पहले चुनाव आया 2017 का। 2017 का चुनाव आया, आदरणीय चौधरी उदयभान सिंह जी हमारे बीच में उपस्थित है, कमल का निशान लेकर वो आए। उससे पहले आदरणीय उदयभान सिंह जी जिलाध्यक्ष के रूप में तो पूरे जिले में लंबे समय काम किया है, पहचान की भी कोई कमी नहीं थी। खून पसीने से इस पार्टी को रचने और जचने का भी काम चौधरी उदयभान सिंह जी ने किया। लेकिन अगर विधानसभा की राजनीति आपने की तो वो राजनीति आगरा ग्रामीण से आपने की थी। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी ने फतेहपुर सीकरी विधानसभा का उम्मीदवार आपको बनाया, आप कमल का चुनाव चिन्ह लेके आए, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं सहित फतेहपुर सीकरी विधानसभा की जनता ने प्रचंड बहुमत से आदरणीय चौधरी उदयभान सिंह जी को एमएलए बनाया और सरकार में वो मंत्री भी बनकर हमारा मान सम्मान बढ़ाने का काम चौधरी उदयभान सिंह जी ने किया।